तो दोस्तों पीडीलाइट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है पिछले क्वार्टर में। हालांकि मैं आपको बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। 16 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3129 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 2690 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2901 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 8% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली है। 7% के आसपास की गिरावट भी है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला है और साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिले। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये जो कंपनी है सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर है वो सीजन के हिसाब से काम करता है। तो आपको साल दर साल जज करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने शो कितना किया, 2901 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा 2831 करोड़ के आसपास होगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से 2% ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2480 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2318 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2450 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 510 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 285 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 304 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 7 से 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। हालांकि ये जंप और भी ज़्यादा आपको होता हुआ देखने को मिल जाता, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम है 71 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान उठाना पड़ा है। जी हाँ, 71 करोड़ का नुकसान कंपनी को इस क्वार्टर में लगा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको उतना कम आपको देखने को मिला। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखें पिछले क्वार्टर में 687 करोड़, पिछले साल 392 करोड़, अभी देखें तो 497 करोड़ है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 10 रुपये के आसपास का ईपीएस है, पिछले साल 5 रुपये 57 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 91 पैसे के आसपास आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 304 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 425 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। 425 करोड़ शायद हो भी जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने 71 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम निकाल दिया। अगर 71 करोड़ जो होते थे इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होता 375 करोड़ के आसपास होता। अभी भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू वाइज मार्केट के एस्टीमेट को बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।